हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने कुछ क्वेश्चन बेस्ड वीडियो भी स्टार्ट की हुई है सोने की कीमत बताने के साथ साथ, क्योंकि दो अलग अलग वीडियोस बनाना जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सब्सक्राइबर भी और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी काफ़ी मैसेजेस करते हैं कि जी हम ये जानना चाहते हैं ज्वेलरी के हवाले से, हम ये जानना चाहते हैं खाली सोने के हवाले से। तो मैं सबको सारी बातें जो है वो नहीं बता सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सोने की कीमत बताने के साथ साथ एक क्वेश्चन बेस्ड वीडियो भी साथ ही कर दिया करूँगा, जिससे आप लोगों की रहनुमाई हो जाए। जैसे कि कल मैंने वीडियो की थी कि जिसमें वो पूछना चाह रहे थे कि जी पॉलिश का प्रोसीजर क्या है और सोना कैसे बचा सकते हैं कि अगर हम अपना जेवर पॉलिश कराएं तो उसमें चंद अल्फाज में जो मैं बातें बता सकता था वो मैंने बताई। अब एक क्वेश्चन मेरे पास है कि जो दुकानदार हजरात हैं वो खालिश सोना बेचते हुए या जो ज्वेलरी बेच रहे होते हैं वो 21, 22 या 18 कैरेट की होती है और खालिश सोने की कीमत जो है वो चार्ज करते हैं, या खालिश सोना बेचते हुए उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, या खोट के नाम के ऊपर भी कमाई करते हैं। और इस तरह का ही कोई रला मिला सा सवाल था, मैंने एक उसका जो है वो मीनिंग निकाल लिया है ज्वाइन करके। बाकी मैं जो है वो स्क्रीन पे लगा दूंगा भाई ने एक्चुअली पूछा क्या था। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सोने की कीमत के ऊपर, तो आलमी मंडी प्लस माइनस हो रही है। आलमी मंडी में रेट स्टैटिक नहीं है, पंप बहुत ज़्यादा नहीं है, डाउनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है। लोकल मार्केट में 500 रुपये से 1000 रुपये तोले तक का डिफरेंस जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन वो कंसीडरेबल नहीं है क्योंकि ख़रीदने बेचने में ही 1000 का डिफरेंस तो आप लोगों को वैसे जनरली पड़ता है कि अगर आप सोना ख़रीदो तो आपको 1000 रुपये तोला महंगा मिलेगा और आप बेचो तो 1000 रुपये तोला सस्ता जो है वो आपका बिकेगा। तो इसलिए जब तक डिफरेंस ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों की बाइंग ऊपर की है वो ऑन होल्ड ही बैठे हैं, वो पैनिक हो गए या परेशान होकर सोना जो है वो ना बेचें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गड़बड़ की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे बजट के हवाले से जो जो टैक्सेस लगे हैं, जो महंगाई हुई है, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में जो है वो सोने को महंगा ही समझा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ों से बेहतर, प्रॉपर्टी से बेहतर या किसी और जगह पैसा होल्ड करने या डॉलर से बेहतर मेरे ख्याल में गोल्ड जो है वो एक अच्छी कमोडिटी है कि इसके अंदर अगर आप रहेंगे तो आप आगे प्रॉफिट भी ले सकते हैं और ज़्यादा नुकसान भी फेस करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कुछ डिस्कशन जो है वो मार्केट में चल रही है, लेकिन करनी आपने अपनी मर्ज़ी है। आप अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर सोने को ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। मेरी सर्विस लेना चाहें इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं शॉप का एड्रेस, फ़ोन नंबर, हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा। एम आलम रोड गुलबर्ग पे हम लोग ऑपरेशनल हैं। इंशाल्लाह ज्वेलरी बनानी हो, जेवर बेचना हो, ख़रीदना हो, सारी सर्विसेज जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब अगर हम बात करें उस सवाल के ऊपर, बल्कि सवाल स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं सोने की प्राइस भी आपको बताता हूँ आलमी मंडी में और जो लोकल मार्केट में इस वक्त है। उससे पहले इस सवाल को कवर कर लेते हैं। देखें, मैंने ना इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। एक तो मैंने हॉल मार्किंग पे वीडियो बनाई है कि सोने के ऊपर जो मार्किंग हुई हुई होती है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं या कैरेट्स लिखे हुए होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे निकलते हैं और उनका मतलब क्या है। इस पर ही मेरी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। उसके साथ साथ सोने की मेल और ख़रीदारी के तरीके के ऊपर भी मैंने वीडियो की हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको चंद अहम बातें जो है वो बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले सोना आपको खुद ख़रीदना आना चाहिए। मेरा तरीक़ाकार इसमें थोड़ा डिफरेंट है। लोग ये कहते हैं जी कि जूलर जो है वो गड़बड़ करते हैं। जब आपको नो हाउ होगी तो आप धोखा कैसे खाओगे। मेरा पॉइंट ये है कि आपको खुद जेवर ख़रीदना आना चाहिए। देखें, जब भी आप खालिश सोना अगर आप किसी जूलर को देते हैं जेवर बनाने के लिए और उसको कहते हैं जी मुझे 21 कैरेट का जेवर बना दो, तो 21 कैरेट सोने में 12.5% से 13.5% तक खोट होता है 21 कैरेट सोने में। तो जितना भी वज़न आप उसको दोगे, आप उसमें 12.5% या 13.5% डिस्कस करके कि वो किस मेल में बनाएगा जो आप कवर कराए, आप अपने खालिश सोने का वज़न बढ़ा लो। तो वो वज़न जब उसमें आप जमा करोगे तो वो 21 कैरेट बन जाएगा और जो तोल आप उस वर्कर से लोगे आप उसमें से अपने सोने की एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब रहा घाटी या वेस्टेज की बात। देखें, वेस्टेज जो है, जो पॉलिश है, वो एक जस्टिफाइड चीज़ है। वर्कर जो है वो चार्ज करता है दुकानदार से भी और दुकानदार चार्ज करता है कस्टमर से। तो 15% तक की वेस्टेज जो है वो चार्ज होती है, यानी खोटी घाटा जिसको कहते हैं, वो चार्ज होता है सोने के टोटल वज़न के ऊपर, जिसके अंदर सेटिंग की वेस्ट भी शामिल होती है। जो स्टोन सेटिंग में भी सोना वेस्ट होता है वो भी शामिल होती है। तो ये सारी चीज़ें बीच में शामिल होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस अगर आप समझो कि दुकानदार जो सही काम कर रहा है वो ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर 15% वो चार्ज कर रहा है तो 10 से 12% उसको घर में पड़ता है पुर्जा रेडी करके, और 2-3% का फ़र्क भी उसकी जेब में ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं आ जाता। डब्बियों का खर्चा है, लिफाफे शॉपर का खर्चा है, लेटर हेड का खर्चा है, ये पेन का खर्चा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी आइटम के ऊपर निकलती हैं। तो इस तरीके से एक कैलकुलेशन बनाई हुई है। सबसे मेन चीज़ ये है कि सोना
जो है वो खालिस के रेट में आपको अगर वापस मिले तो उसमें आपने क्या चीज़ चेक करनी है। देखें, अगर कोई 21 कैरेट गोल्ड आपको खालिस सोने के रेट में वापस देता है ना, तो आपने मेकिंग नहीं देनी, आपने वेस्टेज भी नहीं देनी। अब ये तरीक़ेकार हैं, इसको सीखें। बाहर की दुनिया में, दुबई में होलसेल या कहीं पे भी आप ज्वेलर खरीदते हैं ना, वो कहते हैं 24 कैरेट के रेट में आप बगैर मेकिंग, बगैर वेस्टेज के जेवर खरीद लो, तो उन लोगों ने प्योर का रेट लगाया होता है और 18 कैरेट गोल्ड होता है। प्योर का रेट लगाते हैं, 21 कैरेट गोल्ड होता है, जिसमें उनकी बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अगर कोई भी सुनार आपसे 22 कैरेट ज्वेलरी के खालिस सोने के पैसे चार्ज करे, तो आपने बनवाई और वेस्टेज उसको नहीं देनी, वो लेने का मजाज नहीं है। अगर वो दोनों चीज़ें अलग से चार्ज कर रहा है, तो वो सोने का रेट आपको, जिस कैरेट का वो आपको गोल्ड दे रहा है 22 का, 21 का, वही वो चार्ज करेगा, वो खालिस सोने का चार्ज नहीं करेगा। तो इसमें ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि और भी कोई सवाल हो आप बिला झिझक पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ों को भी तमाम आप आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा। एटलीस्ट आपको ख़ुद ख़रीदना जो है वो आना चाहिए, और उम्मीद है कि आपको आ जाएगा तो आप धोखा नहीं खाओगे। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, हाँ इसमें गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लूप होल बहुत ज़्यादा है। जब आपको खुद चीज़ें पता होंगी, आप अपना जो असासा है वो खुद सेव कर सकते हो। तो अब सोने की कीमत पर आते हैं। देखें, इस वक्त जो आलमी मंडी में जो इस वक्त 1 ट्राई आउंस का रेट है वो $2327 है। गुज़िश्ता रात जो डाटा था वो बैड था, उम्मीद ये थी कि सोना 1000-2000 रुपये तोला ऊपर जा सकता है, लेकिन मंडी ने बहुत ज़्यादा पंप नहीं लिया, बल्कि थोड़े से $5-7 के फ़र्क से ही फिर वापस आ गई। $2327 1 ट्राई आउंस पे जो है वो आलमी मंडी है। इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट है वो 278 रुपये 75 पैसे है, जो कि कमी की तरफ है, और ओपन मार्केट में भी 279 के पैरामीटर में है। अगर आप खरीदेंगे तो 280 रुपये से प्लस मिलेगा। इस वक्त सूरत हाल है। डॉलर को तो इन्होंने जकड़ के रखा हुआ है बिल्कुल भी, लेकिन बाकी टैक्स और दूसरों की सूरत में इन्होंने टुका के महंगाई जो है वो आवाम के ऊपर लागू कर दी है। तो आने वाले दिनों में अगर ये सारी चीज़ें पैनिक की तरफ जाती हैं और डॉलर इनके हाथ से निकलता है, तो फिर सोने की कीमत भी पकड़ी नहीं जानी। अब अगर हम दुबई के रेट की बात करें तो 2,41,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो दुबई का रेट है। लोकल मार्केट में इस वक्त सोना कल के रेट के बराबर ही चल रहा है, 2,41,500 रुपये फ़ी तोला और 2,41,300 रुपये फ़ी तोला। ये दो रेट जो है तो इस वक्त मार्केट में अपडेटेड है। खाली सोने के पीस के खरीदने बेचने का 1-1 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। और जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है, जिसे हम पठूर कहते हैं, जो अच्छी वाली है, वो 2,38,300 रुपये फ़ी तोला है, 2,38,300 रुपीज़ पर तोला है। बाकी आज के दिन में जो भी तब्दीली होगी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपडेट करूं और आपकी इन्फो जो है वो आ जाए कि इस वक्त सूरत हाल सोने की क्या चल रही है। साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दूं सोने के खोट के हवाले से ही। देखें, अगर खालिस सोने में 12.5% से 13.5% मिलावट करें तो वो सोना जो है आपका 21 कैरेट बन जाएगा। अगर आप खालिस सोने में 8% से 8.5% कमोबेश मिलावट करें तो वो सोना 22 कैरेट बन जाएगा। अगर आप किसी खालिस सोने में 25% या 24.5% के करीब मिलावट करें तो वो सोना आपका 18 कैरेट बन जाएगा। हॉल मार्किंग पे और इस मिक्सिंग पे इन डिटेल वीडियो मेरी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह।